ओम शांति। इस ऑनलाइन नवरात्रि महोत्सव में पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी प्रतिदिन की भांति फिर एक बार एक विशेष राजयोगिनी, तपस्विनी, ब्रह्मा कुमारी अरुणा दीदी जी के द्वारा, जो कि वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय से कनेक्टेड है। सिरोही हेडक्वार्टर में आप विराजमान हैं और हेडक्वार्टर की और सिरोही के आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों की आप राजयोग सेवाओं की मुख्य संचालिका है। आप मूल रूप से मुंबई से इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में अपनी युवा अवस्था में जुड़ी और आपने अपना संपूर्ण जीवन पिछले 45 से भी अधिक वर्षों से परमात्मा को और विश्व को अर्पित किया है। आपके दिल में सदा जन जन के कल्याण की, विश्व के परिवर्तन की, विश्व में नकारात्मकता को बदलकर सभी को कल्याण के मार्ग पर लाने की शुभ वृत्ति जागृत रहती है। तो आज के दिन माँ जगदम्बा के विशेष महिमा क्यों है, जगदम्बा के विशेष कर्तव्य या उनकी निशानियां क्या है, ये हम सबको आप सुनाएंगे। तो मैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी, हमारी बहुत स्नेही ऐसी अरुणा दीदी जी से निवेदन करती हूँ, आज की बात हम सबके सामने रखिए। आदरणीय अरुणा दीदी। ओम शांति। आज नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को विशेष मुबारक है। आज का दिन माँ जगदम्बा माँ की महिमा का दिन है। हम सभी ने आज दिन तक अम्बे माँ की महिमा तो बहुत की, अम्बे माँ के दर्शन भी किए, लेकिन समय प्रति समय हम उनसे कुछ न कुछ मांगते ही आई है।
महिमा करते आए हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि अम्बा समान बन कैसे सकते हैं। आज हम उनकी अनुभूति करेंगे। तो सबसे पहले हम अम्बा के चित्र मूर्ति के सामने जाएंगे और उनका दर्शन करते हुए पहले अपने आप का भी दर्शन करेंगे कि अम्बा क्या है। क्योंकि अम्बा का जो चित्र है वो शेरों वाली माँ कहते हैं, अष्टभुजाधारी कहते हैं, गब्बर वाली कहते हैं। भिन्न भिन्न रीति से माँ की महिमा करते हैं। हम सभी देखते हैं कि सभी देवियों का कोई विशेष दिन होता है, लेकिन माँ अम्बा का कोई विशेष दिन नहीं है, क्योंकि माँ अम्बा सदैव ही पूजनीय है। माँ अम्बा को सदैव ही याद करते हैं, चाहे साधु राजा, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति है, लेकिन अम्बा माँ को माँ माँ करके पुकारेंगे। आप सभी देखेंगे लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो धन मांगेंगे, संतोषी माँ की पूजा करेंगे तो भिन्न भिन्न इच्छाओं की उत्पत्ति करेंगे। तो अनेक देवियों से अनेक तरह की मांगनी होती, लेकिन अम्बा माँ अन्नपूर्णा माँ है, वो सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ है। आप सभी देखते हैं कि देवी को कभी भी शादीशुदा नहीं दिखाते, बाल ब्रह्मचारिणी दिखाते हैं। तो यह शिव की डायरेक्ट शक्ति है। इनको हम शिव शक्ति कहते हैं और शिव के द्वारा इन्होंने अपने अंदर शक्तियां भरी है। और वो शक्तियां कौन सी है? कोई विनाशकारी नहीं है, किसी को भी दुख देने वाली नहीं है, लेकिन वो शक्तियां हमारे व्यवहारिक जीवन के अंदर हम कैसे श्रेष्ठ कर्म करें, वो शक्तियां हैं। जैसे पहले हम देखते हैं कि जो शेर है, वो शेर का क्या भाव है, क्यों देवी को शेर पर सवारी दिखाते हैं। तो ये सारी दुनिया जंगल है। जैसे शेर को जंगल का राजा कहते हैं, उसी रीति से ये कलयुगी जंगल है। और इस कलयुगी जंगल के अंदर हम आत्मा परमात्मा पिता की संतान शक्ति रूप है, और इन शक्ति के अंदर अष्ट शक्तियां भरी हुई है। जैसे देवी की 8 भुजाएं दिखाते ना, तो 8 भुजाओं के अंदर शंख भी दिखाएंगे, त्रिशूल भी दिखाएंगे, कमल भी दिखाएंगे, तलवार भी दिखाएंगे, गदा भी दिखाएंगे। अभी ये विचार करो कि देवी कोई किसी को कष्ट नहीं, दुख ना दे, लेकिन इसका भावार्थ क्या है? अब देवी की आंखों के अंदर प्यार भी है और करुणा भी है। और ये जो आपको शस्त्र दिखाए हैं, ये शस्त्र हम सब आत्माओं के अंदर की शक्ति है। जैसे हम कहते हैं हमारे जीवन में जब तक ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान का कलश न होने के कारण हमारे अंदर भिन्न भिन्न बुराइयां उत्पन्न होती है। जैसे ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है। अब हमें क्या करना है? देवी का दर्शन तो किया, लेकिन क्या देवी समान प्यार किया? देवी समान शक्ति भरी? या देवी को 8 दिन खुश करके या उससे कुछ भी अल्पकार की भौतिक इच्छाओं की मांगनी करके हमने संतुष्टि की? हमें तो अपने जीवन को, जीवन का लक्ष्य ही देवी समान बनने का है। हमारे मम्मा बाबा थे, तो मम्मा जिसको बाबा जगत अम्बा कहते थे, तो वो जगत अम्बा कैसे बनी? जैसे आप ये मूर्ति के अंदर देख रहे हो कि उसके हाथ में भिन्न भिन्न शस्त्र है, लेकिन परमात्मा निराकार शिव ने माँ जगदम्बा के अंदर ज्ञान की शक्ति भर के प्रैक्टिकल जीवन के अंदर सत्यता, प्रेम, दया,
करुणा, उनके हर वाक्य के अंदर वह प्रेम और वह प्यार झलकता था। जीवन के अंदर कैसी भी आत्मा उनके सामने आए, चाहे उनको नफरत करने वाली आत्मा आई, चाहे उनकी महिमा करने वाली आत्मा आई, चाहे उनकी उम्र कम थी, लेकिन उन्होंने वो शक्ति रूप दिखाया जिसके आधार से बुराई करने वाले भी उनके चरणों में गिर गए। उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि परमात्मा की हर आज्ञा को जीवन के अंदर अमल करना। हम देवी की महिमा तो करते हैं, देवी के गुणों में भी गाते हैं कि ये विषय विकारों को मिटाने वाली है। हम देखे, हम इतने सालों से माँ अम्बा की पूजा करते आए, क्या हमारे अंदर से कोई विकार कम हुए या हमने कोई विशेष अनुभूति की? क्योंकि जब तक हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हम उनकी अनुभूति नहीं करेंगे। दर्शन का मतलब क्या है? हम मंदिर में गए, उनका दर्शन किया, आंख बंद कर दी, लेकिन आंख बंद करने का भी अभिप्राय क्या है कि हमें स्वयं के अंदर को देखना है कि आज देवी को सर्वमान्य है, सर्व पूजनीय है, सर्व आत्माएं उनको स्वीकार करती है। तो आज हम आत्मा के अंदर क्या कमी है जो सर्वमान्य नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम पल पल में ज्ञान तो सुनाते हैं, ज्ञान कलश हमारे पास है, प्यार भी हम दिखा देते हैं, लेकिन शक्तियां जो होनी चाहिए, जैसे सहन शक्ति होनी चाहिए। हमको कोई दो शब्द बोलता है तो हमारे अंदर का भाव कैसे उत्पन्न होता है? जैसे कोई महिमा करता है तो चेहरा खुशी से उमड़ाता है, लेकिन कोई ने हमारी कमी बताई या थोड़ा सा हमको कोई इशारा दिया तो हमारा उस आत्मा के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति वह भाव नहीं रहता है जो महिमा करने वाले के साथ है। हमें ये देखना है कि माँ का रूप होता है क्या? दुनियावी जो माँ होती है ना, वो माँ भी क्या होती है? त्याग की मूर्त होती है, प्यार की मूर्त होती है, तपस्वी मूर्त होती। तो ये तो जगत अम्बा माँ है। वह माँ भी अपने बच्चे को दुखी नहीं देखती है। वह दुनियावी माँ भी अपने स्वयं दुख सहन करके अपने बच्चे की पालना करती है, खुद भूखी भी रहे लेकिन बच्चे को भूखा नहीं रखते। इसी तरह ये जो अम्बे माँ है, ये अम्बे माँ विश्व माँ है, और अम्बे माँ के अंदर वो शक्ति है शिव की, जो अंदर से कैसी भी बुरी आत्मा हो, कैसा भी कोई बुरे संस्कार वाला हो, कैसी भी कोई वाणी बुरी बोलने वाला हो, लेकिन उसको भी गले लगाने वाली है। अब हम कहते हैं कि ज्ञान तो हम सभी के अंदर है, प्यार भी हम करते हैं, लेकिन हम क्या सहन करते हैं? जैसे छोटा सा वृक्ष होता है, वह वृक्ष भी क्या करता है? उस वृक्ष को कोई भी पत्थर मारता है तो वृक्ष फल दे देता है। क्या हम ऐसा कर्तव्य करते हैं कि हमारे प्रति कोई कितना जाके उनकी महिमा करे? दुनिया में तो कहते हैं कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। तो क्या हमारे अंदर वो ज्ञान की समृद्धि उस समय रहती है? जीवन के अंदर दुख सुख आंधी तूफान ये तो प्रकृति का नियम है, और ये तो हर कर्म में हमें ऊंचाई नीचाई सहन करनी पड़ेगी। जैसे शिव के लिए कहते हैं उन्होंने जहर पिया, तो क्या वास्तव में जहर पिया? जैसे मीरा ने के लिए भी कहते हैं जहर पिया। अब जहर का मतलब क्या होता है? जहर का मतलब होता है बुराइयों को जीवन से परिवर्तन करना।
तो ये जो शिव की शक्ति है, उन्होंने अपने जीवन से बुराइयों को और नेगेटिव थॉट्स को ऐसा परिवर्तन किया जो आज हम देखते हैं कि हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, जिसको हम जगदम्बा माँ कहते हैं, आज वो भले छोटे बड़े सभी, उनकी दृष्टि माँ की तरह जाती है और वो सभी को शिक्षा देने वाली, सभी को प्यार करने वाली थी। उनके संपर्क में आने से कितने भी बुराई करने वाली आत्मा नजदीक जाती थी, कितना भी विद्रोह कर देती थी, लेकिन माँ के संपर्क में आने से ही उनको वो अनुभूति होती थी कि यह कोई दैवी शक्ति है। तो हम सभी देखते हैं कि ज्ञान तो बिना बिना रीति से हमको मिल रहा है, हम सुन भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं, लेकिन हम अनुभूति नहीं करते हैं। परमात्मा निराकार शिव आकर हमको ज्ञान और योग के माध्यम से वह अनुभूति कराते हैं कि तुम वो दैवी शक्ति हो, तुम्हारे अंदर वह प्रकंप है, तुम प्रकृति को भी परिवर्तन कर सकते हो, तुम इस बुरे संस्कार वाली आसुरी संप्रदाय को भी, असुरों को भी परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ आपके अंदर शुभ विचार, श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ व्यवहार होना चाहिए। हम कहते हैं, हम धारणा तो अच्छी करते हैं, ज्ञान तो अच्छा सुनते, नियमित सुनते हैं, हमारा जो नियम है वो बराबर है। जैसे देखो, आप ये नवरात्रि के अंदर देवी माँ को क्या चढ़ाते हो? भाई पवित्र भोजन ही तो चढ़ाते हो, और देवी माँ को फल फूल ये चढ़ाते, कोई भी ऐसी तामसी चीज तो चढ़ाते नहीं हो। फिर हम कैसे कहते हैं उनके ऊपर बलि चढ़ती है, ये चढ़ती, तो बलि चढ़ानी है, जरूर चढ़ानी है, लेकिन कौन सी बलि चढ़ानी है? तो हम सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर अहंकार है, कौन सी बलि चढ़ाएंगे? अहंकार की बलि चढ़ाएंगे। जब तक हमारे जीवन में ये बाहरी भौतिक सुख अर्थात धन, शरीर का जो भी हमारा भान है, मैंपन है, ये मैंपन की हमने बलि नहीं चढ़ाई, तब तक हम वास्तविक शक्ति रूप का अनुभव नहीं कर सकते हैं। आज दुनिया में कहते हैं कि आज शक्ति वो चीज होती है जो अंधकार में रोशनी कर देती। जैसे नवरात्रि में क्या करते, रात्रि जागरण करते हैं ना, तो रात्रि जागरण का मतलब क्या? अंधकार को भगाने वाली है, रात को दिन बनाने वाली है। तो रात क्या होता है? जब किसी के सामने कोई परिस्थिति आती है, कोई थोड़ी ऊंचाई नीचाई धन की आती है, या शारीरिक बीमारी की आती है, या कोई स्वभाव संस्कार की आती है, तो हम क्या कहते कि हमारा जीवन तो अंधियारा है, हम तो जैसे बेसहारा है। लेकिन यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में इसका अनुभव कराया जाता है कि आपका साथी कौन है। आप जो आत्मा है वह शिव की शक्ति है, और वह शक्ति है जो आप निरंतर अपने अंदर ज्ञान और योग की ज्योत जलाने वाली है। जैसे माँ के लिए अखंड ज्योत जलाते हो ना, ऐसे हर आत्मा के लिए शुभ भावना और शुभ कामना की ज्योत सदा जलती रहे, क्योंकि जब अंदर ज्योत जली होगी तो ही तो प्रकाश आएगा ना। अगर हम देखते हैं कि दूध का भगोना होता है, उसके अंदर एक बूंद भी अगर खटाई की आ जाती है तो वह दूध क्या होता है? फट जाता है। इसी तरह हम किसी को कितना भी ज्ञान सुनाएं, हम किसी की कितनी भी मदद करें, हम किसी से कितना भी प्यार करें, लेकिन हमारे अंदर
किसी के प्रति भी थोड़ा भी ये ऐसा है, ये संकल्प आया, माना दूध के अंदर हमने नींबू डाला। आज हम माँ की महिमा में कहते हैं विषय विकार मिटाओ पापरो देवा। अभी विषय विकार कौन मिटाएगा? कोई देवी तो मिटाएगी नहीं ना। देवी ने तो हमें ज्ञान दे दिया, शक्ति दे दी, प्यार दे दिया, मार्ग दिखा दिया, हमें परमात्मा की पहचान करा दी, लेकिन उसको अमल तो हमें करना है। तो जब तक आप देखते हो कि कोई आपको प्रसाद खिलाए या कोई चीज दे, अगर वो चीज जब तक आपने ग्रहण नहीं की है तो आपको कैसे पता चलेगा ये खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, कैसी है? इसी तरह ये देवी का जो रूप है ना, इस देवी के रूप को दर्शन तो करना है, लेकिन देवी के स्वरूप की अनुभूति भी करनी है कि देवी की शक्ति वास्तव में क्या है। क्यों? प्यार तो हम कहते हैं, लेकिन प्यार का अनुभव क्या है, नफरत का अनुभव क्या है? जैसे कहते ना, अभी शंख है तो शंख किस लिए? सारा दिन शंख बजाओगे क्या? लेकिन शंख माना ही क्या? हमें प्रेम से बोलने हैं। गदा माना क्या? हमें कोई भी परिस्थिति के अंदर शक्ति रूप धारण करना है, हर एक के साथ नहीं, हमारे बुरे संस्कारों के साथ। कमल का मतलब क्या है? हमें रहना तो इस संसार में भी है, संसार के बुरे लोग ही हमारे साथ रहेंगे, लेकिन हमें वो बुराई अपने अंदर स्पर्श करने नहीं देनी है। दूसरी बात, हम कहते हैं तलवार। अब तलवार का मतलब क्या है? ज्ञान तलवार, ज्ञान कलश। अब कहते हैं देवी ने अमृत बांटा, अर्थात देवी सदैव भरपूर करती है। कलश ज्ञान का भी है, शक्तियों का भी है, और कहते देवी भंडारा भरपूर करती है। तो हमारा भंडारा भरपूर कब होगा? जब हमारे जीवन के अंदर बुराइयां विदाई ले लेगी, अच्छाइयां ग्रहण कर लेंगे, हमारे अंदर ये 8 शक्तियां स्वयं के अंदर आ जाएगी, तो हमें कोई कमी तो रहेगी नहीं, क्योंकि हमारा साथी कौन होता है? शिव परमात्मा, और हम उनकी पवित्र आत्माएं हैं। तो कहते हैं जहाँ भगवान साथी है उनके पास तो कोई कमी नहीं होती। कई भक्त कहते देवी ने हमारी झोली भर दी है, तो हम देवी को क्या अर्पण करते हैं? क्या करते हैं? छत्र चढ़ा देते हैं। अब देवी का तो छत्र है ही है पवित्रता का, हम देवी को क्या छत्र, सोना चांदी काय का छत्र चढ़ाएंगे? लेकिन जब हमारे जीवन में पवित्रता आती है तो देवी छत्र समान हमारी रक्षा करती है। कैसे भी व्यक्ति के सामने हम जाए, लेकिन उनकी दृष्टि जब हमारे पर पड़ती है तो उनकी आत्म स्वरूप की दृष्टि होनी चाहिए। कोई कैसे भी जाति पाति धर्म भेद नहीं होना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति एक ही परमात्मा पिता की हम संतान, वसुदेव कुटुंबकम, हम सब एक ही परिवार के हैं। आज एक परिवार के अंदर एक भाई कमजोर होता है और दूसरा भाई शक्तिशाली होता है, तो जो कमजोर भाई होता है उसके प्रति क्या होता है? विशेष दया होनी चाहिए ना, विशेष सहयोग देने की शक्ति होनी चाहिए ना। ऐसे नहीं कि वो कमजोरी है, रोगी है, नहीं। जब हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि देवी ने कोई भेदभाव नहीं किया है। माँ कभी भेदभाव करती है क्या? जैसे आप देखो कोई बहुत पढ़ा लिखा बच्चा होगा और कोई कमजोर होगा, तो माँ की बार बार नजर कहाँ जाएगी? कमजोर बच्चे की तरफ जाएगी कि ये भी शक्तिशाली बने। तो हम जो नवरात्रि ये कर रहे हैं, इन नवरात्रि को हम विशेष तरह से अनुभव करें।
अगर उपवास करना है तो भी बुराइयों का उपवास करना है, हमें स्तुति गानी है तो स्वयं की स्तुति, स्वयं के गुणों की स्तुति करनी है कि मैं आत्मा शक्ति रूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा भिन्न भिन्न गुण और शक्तियों से भरपूर हूँ, मैं आत्मा सारी सृष्टि की आत्माओं को प्रकाश देने वाली हूँ, क्योंकि माँ तो सदैव देती है। जैसे अम्बे माँ है, वो ये नहीं एक दिन देने वाली नहीं है, या सप्ताह में देने वाली नहीं, या कोई मेले के दिन देने वाली नहीं। अम्बा का मंदिर 12 महीना ही खुला रहता है, 12 महीना ही अम्बे माँ के पास भीड़ रहती है। तो हमारा ये जो कर्म है वह सदा हो। जैसे कहते ना कि देवी के मंदिर में लंगर चलता रहता है, तो लंगर का भाव क्या है? स्थूल लंगर नहीं, लेकिन ब्लेसिंग का लंगर। हम हर आत्मा के प्रति ये शुभ संकल्प करें, ये भी सुखी हो जाए, ये आत्मा रोग मुक्त हो जाए, ये आत्मा की दरिद्रता दूर हो जाए, ये आत्मा सच्चे पिता के साथ का अनुभव करे। माना एक सेकंड भी हमारा शुभ भावना से कम न हो, अर्थात सदा ही चलता रहे। और जब हम ये संकल्प करते हैं तो क्या होता है? पहले तो हमें स्वयं को अनुभूति होगी, पहले हमको शिव बाप के साथ का अनुभव होगा, पहले हमें यह अनुभव होगा हम भरपूर आत्मा हैं। जब दूसरों को देवी देती है तो पहले भरपूर तो होना चाहिए ना। तो जब स्वयं शक्तियों से, गुणों से, खजानों से भरपूर होंगे तो हम अन्य आत्माएं चाहे आधी रात को भी आए, लेकिन हम उस समय उनको दाता बन के देंगे। देवी के हाथ में हमेशा खजाना बिखेरती हुई दिखाते हैं, सदा खजाना भरपूर होता है, ऐसे नहीं तिजोरी में रखते। खजाना तो है लेकिन बांटने के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए है, सहयोग के लिए है। और कोई की कमी कमजोरी थोड़ी हो तो उसको क्या करना है? अपनी कमी कमजोरी समझ के उनकी महिमा करनी है। जब हम महिमा किसी की करते हैं तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हमारे से सहयोगी न भी हो, लेकिन सहयोगी बन जाता है। तो ये देवी माँ, जिसको हम शिव शक्ति जगत अम्बा माँ कहते हैं, वो हमें निर्भय रहना सिखाती है। किस बात में निर्भय रहना सिखाती है? कि ये दुनिया आपके गोले पर है, चाहे इस दुनिया में कितने भी रोग आए, चाहे इस दुनिया के अंदर कितने भी प्राकृतिक तूफान आए, या कितने भी असुर तुम्हारे सामने आए, लेकिन तुम सदा विजयी हो। विजयी थे, विजयी हो और विजयी रहेंगे। ये है शिव की शक्ति। क्योंकि शक्तियां हमेशा क्या दिखाते? त्रिशूल के साथ दिखाते। त्रिशूल का मतलब क्या है? मन, वचन और कर्म। खाली ये नहीं कि हम मन में संकल्प करें, वाणी में अगर हमारी मिठास नहीं है, वाणी में नम्रता नहीं है, वाणी में प्यार नहीं है, तो भी वो ज्ञान का असर नहीं होगा। तो त्रिशूल माना क्या? सवेरे से लेकर रात तक, आदि से लेकर अंत तक हमारा जीवन अखंड सहयोगी, स्नेही और दातापन का रहे। क्योंकि माँ के अंदर कभी भी वो जगह नहीं होती दिल में कि अपने बच्चे को ठुकराए। आपने कहानी सुनी होगी ना कि एक बार एक बच्चा था, उसका किसी से प्यार हो गया तो जिससे वो प्यार करता था उस आत्मा ने, उसने कहा, लड़की ने,
कि मैं कैसे मान लूं कि तेरा मेरे से प्यार हो गया है। तो उसने कहा कि तू जो कहेगी वो करने के लिए तैयार हूं। तो उसने कहा अच्छा तेरी माँ का कलेजा लेके आ जा। वो बोला इसमें क्या बड़ी बात है। व्यक्ति घर जाता है, अपनी माँ सोई हुई होती है, तो माँ की हत्या करके उसका कलेजा लेके जाता है। कलेजा रास्ते में ले जाता होता है, उस समय हाथ से, क्योंकि घबराहट तो होती है ना, माँ की हत्या करना कोई सहज तो नहीं है, तो उसके अंदर ममता जगती है। तो वो जो कलेजा है, जब उसको ठोकर लगती है तो उस कलेजे से आवाज आती है, बेटा तुझे कुछ लगा तो नहीं, इनका भाव क्या। और वो कलेजा लेकर जब उसकी प्रियतमा के पास जाता है तो वो कहता है ले मेरी माँ का कलेजा लेके आया हूँ। तो उसने क्या कहा, उसने कहा जो तू अपनी माँ का नहीं बन सका वो मेरा कैसे बन सकेगा। तो यहाँ पर हमें क्या सीखना है कि माँ के प्रति हमारी जो निष्ठा होनी चाहिए, माँ के प्रति हमारा जो प्यार होना चाहिए, माँ के प्रति हम खाली कीर्तन नहीं करें, लेकिन माँ के प्रति हमारे जीवन को ऐसा समर्पण करें कि जैसे आप हो ऐसा हम बन के दिखाएंगे। चाहे कोई कैसा भी हमको शिक्षा दे, लेकिन जगदम्बा माँ की एक एक रूप को, एक एक अस्त्र शस्त्र को देखते निहारते उसका मंथन करो। जब तक मंथन नहीं होगा, कहते हैं ना समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन से क्या निकला, ज्ञान का कलश ही तो निकला। तो अम्बे माँ के हाथ में भी वो कलश है और हमारी बुद्धि के अंदर भी माँ वो ज्ञान का कलश देती है कि तू हर बात में, तुम्हारे साथ जो भी घटना घटी है उसकी गहराई में तुम जाओ और फिर देखो उसमें तुम्हारा कल्याण तो है ही है। क्योंकि परमात्मा के महावाक्य में हम क्या कहते हैं कि जो होता है अच्छा होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो भी अच्छा। तो हम कहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे बीता हुआ समय, चाहे वर्तमान समय, चाहे आने वाला समय, लेकिन हमारा हर समय मन हमारा उस शिव पिता में जुड़ा रहे, वाणी शिव पिता के गुण गाती रहे और कर्म से हर व्यक्ति को दिखाई पड़े कि हम वह शिव की शक्ति आदि अनादि व मां जगदम्बा शक्ति है जो विश्व को सदा विजय दिलाने वाली है, सदा जंगल को मंगल करने वाली है, पुरानी जो भी बातों को भूलकर नए स्वर्गमय संसार को लाने वाली है। उसके लिए आप सभी को विशेष इस नवरात्रि के निमित्त हम आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारे जहां भी सेवा केंद्र है वहां पर जाकर और ये राजयोग का जो भी अनुभव है उसका अभ्यास करते हुए अपने जीवन में इन शक्तियों को धारण करने के लिए आप अपना थोड़ा सा अमूल्य समय इस नवरात्रि में निकाल के आप जाना और शिव से अपना नाता जोड़ना। शक्ति का रूप क्या होता है, शक्ति के गुण क्या होते हैं, शक्तियों का कर्तव्य क्या होता है, ये हमने सिर्फ शास्त्रों में पढ़ा था, सुना था, हमने महिमा की थी, हमने पूजा की थी, आरती की थी, हमने भोग लगाया था, लेकिन हमने प्रैक्टिकल अनुभव नहीं किया था। तो ये जो नवरात्रि है वह, ये नवरात्रि जो है वह हमें अनुभव करने की है। तो आज विशेष हम आप सभी को ये निमंत्रण भी देते हैं, नवरात्रि की बधाई भी देते हैं और आप सदैव माँ अम्बा के बने रहो
माँ अम्बा समान शक्ति रूप रहो और उनका अनुभव करके शिव के सच्चे पुत्र बनो। ऐसी मंगल कामना के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर और मधुर महावाक्य किया। हम दीदी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अभी 2 मिनट फिर से एक बार उस देवी माँ की स्तुति के साथ में हम सभी मेडिटेशन भी करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे ही एक नए विषय को लेकर कल शाम को 5 बजे पुनः हम सभी मिलेंगे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।